I pannelli raffigurati si possono trovare solo se il passaggio a livello है con barriere। वो कह रहे हैं ये जो पनेली ये जो आपको नजर आ रही हैं फिगूरा में, ये हमें सिर्फ तब भी मिल सकती हैं जब passaggio a livello, मतलब जब ट्रेन क्रॉस करती है एक सड़क को, उसको passaggio a livello कहते हैं। con barriere, जो सिर्फ barriere के साथ है। तो इनके बारे में ये थोड़ी डिटेल है कि pannelli distanziometrici posizionati in tutti i passaggi a livelli। हमारा जवाब इधर ही मिल जाता है हमें, ये सारी passaggi a livelli पे हमें मिलता है। con barriere जिसपे barriere हो, senza barriere जिसपे barriere ना हो, con semi barriere जिसपे half barriere हो, semi barriere। ad indicano che stiamo avvicinando ad una linea, कि हम एक लाइन के करीब जा रहे हैं। linea ferroviaria, कि हम ट्रेन की पटरी के करीब जा रहे हैं। quello con 3 barre si trova a 150 metri, ये जो जिस पे 3 बारे हैं रोसो वाले, ये हमें 150 मीटर पहले मिलती है और ट्रेन की लाइन से पहले। quello con 2 barre, जिस पे 2 बार हैं रोसो वाले, si trova a 100 metri metri dei binari, वो हमें ट्रेन की पटरी से 100 मीटर पहले मिलती है। और जो एक है quello con una sola barra si trova a 50 metri dei binari, जो सिर्फ एक है जिस पे एक बारह बना हुआ है, ये हमें उस लाइन से 50 मीटर पहले मिलता है। La patente di categoria B abilita a condurre gli autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate destinati al trasporto di non più di 8 persone oltre al conducente। वो कह रहे कि la patente di categoria B, जो B कैटेगरी का लाइसेंस है, abilita a condurre gli autoveicoli, उसको इजाजत है गाड़ी चलाने की या वो गाड़ी चला सकता है। मस्सा मासिमा ऑटोरिज़ाता, उसको इजाजत दी गई है इतने वजन की। नॉन सुपीरियर या 3,5 टन के 3.5 टन से ऊपर की जो गाड़ी है वो नहीं चला सकता। destinata al trasporto, जो ट्रांसपोर्ट के लिहाज से दी non più di 8 persone, 8 लोगों से ज्यादा, oltre al conducente, ड्राइवर के साथ। मतलब वो कह रहा है कि जो बी कैटेगरी का लाइसेंस है जिसमें आप 3.5 टन की गाड़ी चला सकते हैं, उसमें आप 8 लोग और एक ड्राइवर ये चला सकते हैं। तो जो लाइसेंस è con la patente di categoria B si possono guidare motocicli fino a 125 di cilindrata। जो मोटरसाइकिल है 125 सीसी cilindrata के, वो हम चला सकते हैं कैटेगरी बी के साथ। माकिने अग्रिकोले, जो मशीनें हैं एग्रीकल्चर की, वो भी हम चला सकते हैं। माकिने operatrici non eccezionali, माकिने operatrici भी हम चला सकते हैं। non devono superare la massa 3,5 tonnellate, लेकिन शर्त एक ही है कि 3.5 टन से जो है वजन है वो ऊपर नहीं होना चाहिए। autocarri massa fino a 3,5 tonnellate, autocarri जो काम वाली गाड़ी होती हैं वो भी 3.5 टन तक हम चला सकते हैं। anche trainati un rimorchio leggero, अगर उनके साथ एक rimorchio leggero भी हो, trainato हो, लगी हुई हो। autocaravan camper fino a 3,5 tonnellate, autocaravan भी चला सकते हैं, camper भी fino a 3,5 tonnellate, 3.5 टन से 3.5 टन ही हो, मतलब हम बी के साथ 3.5 टन ही चला सकते हैं। con un massimo di 9 posti totali, 9 सीटों के साथ टोटल, मतलब उसमें ड्राइवर भी साथ ही, compresa quello dal conducente, ड्राइवर के साथ। तो हम बी के साथ मतलब टोटल 9 पर्सनों की हम वो
कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं टोटल 9 बंदे ड्राइवर के साथ। तो हमारा अगला सवाल है, è regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta taxi di colore bianco i parcheggi per i taxi। वो कह रहा है कि हमें सड़क पर पाविमेंटो मतलब रोड पर मिल सकता है लिखा हुआ टैक्सी लिखा हुआ, दी कलोरे बियांको मतलब सफेद रंग में सफेद कलर के साथ, नहीं परकेजी पेरी टैक्सी जो परकेज जो होती है टैक्सी के लिए। तो ये सवाल गलत है, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि वो येलो कलर का होता है जो लिखा होता है टैक्सी, वो जो कुर्सिया रिजर्वात होता है ऑटोबूस के लिए और टैक्सी के लिए, वो दोनों जालो लाइन होती है और जालो में लिखा होता है ऑटोबूस या टैक्सी, और परकेजो में भी ऐसे ही है। और अगला सवाल है, è consentito viaggiare per file parallele su strada con 2 corsie e doppio senso di marcia come in figura। वो कह रहा है कि è consentito viaggiare हमें इजाजत दी जाती है viaggiare सफर करने की per file parallele मतलब एक मतलब जो पहला कुर्सी है उस पे भी गाड़ियां जा रही हैं, दूसरी कुर्सी भी एक ही सिमत में गाड़ियां जा रही हैं, गाड़ियों को साथ साथ चलना उसको कहते हैं फीले पैरेलल। सुस्त्रादा con 2 कुर्सी है 2 ट्रैक के साथ, ए doppio senso di marcia मतलब doppio senso di marcia एक तरफ से गाड़ियां आती हैं एक तरफ से गाड़ियां जाती हैं, come in figura जिस तरह ये तस्वीर में दिखाया गया है। तो ये गलत है, इसका आंसर फाल्सो है, क्योंकि doppio senso di circolazione पे ऐसा इजाजत नहीं दी जाती कि आप एक साथ दोनों गाड़ियां एक ही सिमत में एक साथ जाएं। तो ये सवाल गलत है। और लास्ट में हम बात करेंगे इस साइन के बारे में जिसका नाम है dare precedenza nei sensi unici alternati, मतलब कि हमने रास्ता देना है nei sensi unici alternati मतलब डबल रोड पे जहाँ पे एक वक्त में एक ही गाड़ी गुजर सकती है। तो इसमें bisogna moderare la velocità, हमें स्पीड को कम करना है, से occorre fermarsi अगर रुकने की जरूरत है तो हमें रुकना है, per dare la precedenza nei sensi unici alternati अगले आने वाली गाड़ियों को रास्ते देने के लिए nei sensi unici alternati, जो है ai veicoli provenienti di fronte जो हमारे सामने से गाड़ियां आ रही हैं, e non quelli provenienti da destra o sinistra जो दाएं और बाएं जानब से आ रही हैं, उनका इस साइन के साथ कोई लिंक नहीं है, उनको हमने प्रेसिडेंस नहीं देना, रास्ता नहीं देना। Il segnale si trova sulla strada a doppio senso in presenza di strettoia, ये हमें doppio senso की circolazione में मिलता है जहाँ पे गाड़ियां आती भी हैं जाती भी हैं। इन presenza di strettoia जहाँ पे सड़क मतलब चौड़ी कम है, उसकी चौड़ाई कम है। अक्सर सवाल आता है कि ये सेंसो उनिको में सवाल निशान हमें मिलता है, तो ये हमें सेंसो उनिको जब होती है रोड होती है तब हमें ये सिग्नल नहीं मिलता। तो इस पे काफी ज्यादा सवाल है इसलिए मैंने कहा। आगे जी, quando una parte della strada è interrotta जब सड़क का एक साइड जो हिस्सा है वो खराब हो या उस पे कोई काम कर रहा हो, per lavori मतलब काम के लिए या कुछ किसी और चीज के लिए, e tutti i due veicoli non possono essere contemporaneamente जब दो गाड़ियां एक साथ नहीं गुजर सकती, तो contemporaneamente nella strettoia finisce temporaneamente il doppio senso di circolazione ad inizia il senso, मतलब कि जब दोपियो सेंसो की सर्कुलेशन होती है, जब ये निशान हमें मिलता है उसके बाद एक सिमत में मतलब एक टाइम में एक गाड़ी गुजर सकती है, तो वो सेंसो उन्हीं को बन जाता है, वो छोटा सा हिस्सा जहाँ पे ये निशान होता है। तो आगे क्या है जी, è sbagliato dire che il segnale si trova prima di qualsiasi restringimento, जब सड़क थोड़ी कम चौड़ाई में हो वहां पे ये निशान हमें मिल सकता है, ये गलत नहीं होगा कहना। della carreggiata o
una strettoria con due corsie, या अगर 2 कुर्सी हो वो कम चौड़ाई में हो, मतलब काफी लार्ज व्हीकल्स भी होती हैं जिस तरह ट्रैले वगैरह हो गए, ट्रक वगैरह, तो उसमें थोड़ा मुश्किल होता है गुजरना, तो हमें इन निशान को मद्देनजर रखते हुए गुजरना होता है। Il transito di una sola fila del veicolo, che è in presenza del segnale, ये जो निशान है, dal semaforo e dal vigile bisogna dare la precedenza se il semaforo è spento। अगर इसके नीचे इशारा लगा हुआ है लेकिन वो बंद है तो हमें इस सिग्नल को फॉलो करना है, इस साइन को फॉलो करना है। अपूरे से लूचे लंपिंजांते अजालो, अगर सिर्फ एक लाइट जो जालो है वो बुझ रही है और मतलब वो लंपिंजांते है, ऑन होती है बंद होती है, तो भी हमें इस साइन को फॉलो करना है। से invece la presenza se il semaforo è luce verde, अगर लूचे वेर्दे या रोसो है तो हमें उसको फॉलो करना है, इशारे को फॉलो करना है। Oppure se il semaforo è luce rossa ma il vigile urbano invita a passare, तो अगर हमें सिमाफर रोसो भी है, अगर विजिले हमें कहता है पसारे करने के लिए, तो हमें विजिले की बात सुननी है। तो मतलब ये अगर नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आपको एक निशान मिलता है स्टॉप का, आपने रुक जाना है, अगर उसके ऊपर इशारा है, उस पे वेर्दे है, इशारा वेर्दे है कि आपको जाने का कह रहा है, तो आपने चलना है बेशक निशान स्टॉप का है। अगर इशारा वेर्दे भी है, आपको विजिली खड़ा है, उधर खड़ा है, पुलिस वाला खड़ा है, वो आपको रुकने के लिए कह रहा है, तो आपने रुक जाना है। मतलब सबसे पहले बिजली है, उसके बाद सेमाफोर, उसके बाद निशान है। तो इन चीजों को अपने ज़हन में रखना है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो मैं कल बना दूंगा, कल अपलोड कर लूंगा। मुझे पता नहीं आज ये कैसी बनी है, तो आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और जो लास्ट वीडियो है जिसपे मैंने ऐप का बताया मेरे चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। आज के लिए इतना ही था, बाकी आपको कल अगले लेसन में कुछ थोड़ा बहुत और बताऊंगा। जितना मुझे पता है कि मुझे सारा पता नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूँ खुद पहले पढ़ने की, फिर बाद में आपको बताने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।